हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल कुछ ऐसी मिठाई जो आपने पहले कभी ना बनाई होगी ना खाई होगी। ये मिठाई झटपट बनने वाली है। इसमें कोई बाहर से हमें कोई चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। घर की चीज़ों से ही हम इसे तैयार करेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो कोई चाशनी बनाने का झंझट है और ना ही हम इसमें मावा यूज़ करेंगे। बहुत कम समय में और बजट में हम इस डिलीशियस बर्फी को बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है आधा बाउल पिसी हुई चीनी और आधा बाउल ही हमने लेना है मिल्क पाउडर और आधे बाउल से आधा हमने लेना है गुनगुना दूध। दूध आपने इसमें उबला हुआ हल्का गुनगुना ही लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना है। और इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने अब इसी बाउल से हर चीज़ का नाप लेना है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी बाउल या कटोरी नाप के लिए सेट करके रख लेनी है और फिर उसी बाउल से आपने हर चीज़ को नाप कर डालना है। इस घोल को हमने जस्ट मिक्स ही करना है ताकि कोई मिल्क पाउडर का कोई इसमें लम्स ना रह जाए। अब हमने लिया है एक बाउल भरकर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिसे कि हम गरी बूरा या बुरादा भी कहते हैं। अब जो घोल हमने तैयार किया था उसे हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमने इस तरीके से तैयार करनी है कि ये लड्डू फॉर्म में आ जाए, जैसे कि लड्डू बांधते हैं उस तरीके से हो जाए। तो इस मिक्सचर को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। अंदाजे से मैं आपको बताती हूँ कि जो घोल हमने तैयार किया है वो आधा घोल हमारा इसमें ज़्यादा है। जब ये इस तरीके से थोड़ा सा इकट्ठा सा होना शुरू हो जाए, अब हमने क्या करना है कि 1 मिनट तक इसे अच्छे से मसल मसल कर हमने इसे सॉफ्ट करना है। ऐसा करने से मिठाई सॉफ्ट बनती है और काफ़ी समय तक सॉफ्ट रहती है। 1 मिनट मसलने के बाद इसे आपने इस तरीके से लड्डू बना के चेक करना है कि कोई इसमें क्रैक्स तो नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, फिर इसे थोड़ी देर के लिए और मसलना है और सॉफ्ट कर लेना है। अब इसे हमने साइड पे रख देना है और जो घोल हमारा आधा बचा है उसे हमने आगे यूज करना है। अब हमने लेना है उसी बाउल में एक बाउल भरकर बारीक वाला बेसन और आधे बाउल से 1 चम्मच कम हमने लेना है देसी घी। मैं खाने वाले चम्मच की बात कर रही हूँ। और आधा बाउल हमने लेनी है पिसी हुई चीनी। वैसे तो इसमें पौना बाउल पिसी हुई चीनी जाती है, लेकिन हम इसमें चीनी वाला घोल यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसमें आधा बाउल ही फिर चीनी लेनी है। जो घोल हमारा बचा था उसी में ये पिसी चीनी हमने ऐड कर देनी है और अच्छे से मिक्स कर लेनी है। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम समय में हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अब बेसन को हमने छान कर लेना है। इसे छानना बहुत ज़रूरी है। बेसन को छान कर लेने से मिठाई के टेक्सचर में बहुत फ़र्क आता है। अब इस पैन को हमने गैस पर रख देना है और गैस की फ्लेम को अभी शुरू में हमने फुल रखना है। जब पैन गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है और बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमने इसे 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। 2 मिनट के बाद बेसन की एक हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाती है और बेसन के हल्के से दाने बनना शुरू हो जाते हैं। उस स्टेज पे हमने इसमें 1 चम्मच घी डालना है। तो घी हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। थोड़ा थोड़ा घी डालने से बेसन की गुठलियाँ नहीं बनती, तो इसलिए आपने इसे लगातार चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाना है। इस मिठाई को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए बेसन को अच्छी तरह से भूनना ही बहुत ज़रूरी है और इस मिठाई को बनाने के लिए जो असली मेहनत है वो बेसन को भूनना ही है, बाकी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। इस बेसन को अच्छी तरह से भूनने में हमारे 8 से 10 मिनट लगते हैं। आप देखोगे कि बेसन का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है और जो हल्के से जो गुठलियाँ जो बेसन की बन रही हैं उनको भी हमने साथ में मैश करते जाना है। जब बेसन अच्छे से भुन जाता है तो इसकी एक पहचान है कि इसकी एक सौंधी सी खुशबू सारे घर में फैल जाती है। मुझे इस बेसन को भूनते हुए 9 मिनट हो गए हैं। इसका कलर भी एकदम चेंज हो गया है। जब बेसन अच्छे से भुन जाता है तो उस स्टेज पे पैन जो है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि कुछ सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। जो चीनी हमने घोल कर रखी थी उस घोल को हमने इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है। अभी गैस की फ्लेम हमारी ऑफ थी, अब गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर देना है और बिल्कुल स्लो आंच पर ही रखना है। जैसे ही बेसन में हम चीनी ऐड करते हैं बेसन एकदम से फूलना शुरू हो जाता है। अब इसे हमने 30-35 सेकंड और रोस्ट करना है। एक्चुअल में हम ये दूध वाली बेसन की बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं। अब हमने लेना है 3 छोटे चम्मच गुनगुना दूध। इस टाइम बेसन में गुनगुना दूध डालने से बेसन का टेक्सचर एकदम से चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपने इसमें दूध डालना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सॉरी, दूध डालते टाइम मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हुआ था। तो दूध डालने के बाद इसका टेक्सचर जो है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है और ये एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। दूध डालने के बाद बिल्कुल धीमी आंच पे पकाते हुए मुझे इसे 1 मिनट हो गया है।
बेसन एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसने घी को भी सेपरेट कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और अब जिसमें भी हमने इस बर्फ़ी को सेट करना है उस तरीके की कोई थाली ले लें या इस तरीके की कोई आप बेकिंग ट्रे ले लें। ट्रे को आपने पहले देसी घी से ग्रीस कर लेना है और फिर गर्मा गर्म बेसन बर्फ़ी के बैटर को इसमें हमने डाल देना है और इसे थोड़ा दबा दबा कर हमने थोड़ा सेट सा और थोड़ा सा इक्वल सा कर देना है। अब हमने लेने हैं बारीक कटे काजू और बादाम। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हो, अखरोट की गिरी भी डाल सकते हो। फिलहाल मैंने इसमें काजू और बादाम का यूज़ किया है। इस तरह से एक लेयर हमने इन ड्राई फ्रूट्स की लगा देनी है और स्पैचुला से थोड़ा सा इसे दबा दबा कर प्रेस सा कर लेना है। ये हेल्दी मिठाई आपको बाज़ार में भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनकर तैयार होती है। अब जो गरी बुरादे का बैटर हमने रखा था उसे हमने इसमें इस तरीके से डाल देना है और अच्छे से इक्वल सा करके हमने इसे सेट कर लेना है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार में आप इस शुद्ध मिठाई को अपने हाथों से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। वैसे तो आपको बाज़ार में भी बढ़िया से बढ़िया मिठाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसी शुद्ध मिठाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे मैंने गार्निश किया है चिप्स की तरह कटे हुए बादाम से। इसे अच्छे से सेट होने के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रखना है। मुझे इसे फ्रीज़र में रखे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब अपनी चॉइस के अनुसार आपने इसके पीसेस काट लेने हैं। आप इस मिठाई को 5-6 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हो। ये दूध से बनने वाली मिठाई है तो इसलिए आप इसे बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते। बड़ी आसानी से इसके पीसेस कट हो जाते हैं। बहुत ही कम मेहनत में हमारी बहुत बढ़िया मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप इस मिठाई को और भी ज़्यादा गार्निश करना चाहते हो तो आप इसे चांदी के वर्क से, रोज़ पेटल से और पिस्ता से भी गार्निश कर सकते हो। आप इस मिठाई को बनाकर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मिठाई भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।